जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम हृदय के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम हृदय के बारे में जानेंगे, वो भी हम अपने विंध्य क्षेत्र की नॉर्मली भाषा अर्थात सामान्य भाषा में जानेंगे, जो कि हमारे विंध्य क्षेत्र की सामान्य भाषा बघेली है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज हम लोग जानब की हृदय जो है वो कौन कौन कार्य करत है और कैसा कैसा कार्य करत है, एक बारे में हम लोग आज जानब। सबसे पहले हम जानी थे कि हृदय के जो भाग होते वह कितने भाग में बटे होते। तो अपना देखा तो मछली के जो हृदय होते वह दुई भाग में बटे होते और मछली के दुई भाग होते। इनमें दुई भाग के एक ऊपर भाग होता है, एक नीचे भाग होता है। इन भाग का हम लोग चैम्बर कही थे, इंग्लिश में इसी को यही का हम लोग चैम्बर कही थे। ता ऊपर के चैम्बर को हम आलिंद कही थे और नीचे के चैम्बर को हम निलय कही थे। इसी प्रकार यही तरह यदि हम देखी तो उभयचर और सरीसृप है। तो उभयचर ता मेढक ओढ़क हो जाते और सरीसृप जैसा सांप हो गए और रेंगे वाले जीव होते। तो इनके हृदय में तीन चैम्बर होते, ऊपर दुई चैम्बर और नीचे एक चैम्बर। ऊपर के चैम्बर का आलिंद कहा जाता है और नीचे के चैम्बर का निलय कहा जाता है। हम कौनो भी जीव के देखी तो उसके वमा जौन होता है तो ऊपर वाला जौन भाग होता है वही हम आलिंद कही थे और नीचे वाला भाग होता है वही नीले कही थे। अब मनुष्य और पक्षी की बात की जाए तो मनुष्य और पक्षी में टोटल चार भाग होते हैं। एक हृदय में मनुष्य और पक्षी के हृदय में चार भाग होते हैं, अर्थात मनुष्य और पक्षी के हृदय में हम लोग कही तो यहाँ चार चैम्बर होते। तो ऊपर दुई चैम्बर और नीचे दुई चैम्बर। तो ऊपर के दोनों चैम्बर का आलिंद कहा जाता है और नीचे के दोनों चैम्बर का निलय कहा जाता है। ता यह में से हम लोग जानन कि मछली, उभयचर, सरीसृप, मनुष्य और पक्षी, इनमें कितने कितने चैम्बर होते, कितने कितने उनके दिल में भाग होते। तो अब यही के आगे अब हम लोग जानब कि हमारा जो हृदय होत है वह कैसन बना होता है। ता अब एक आगे हम लोग देखी थे। अब हम लोग आगे देखब कि दिल कैसा बनाओ जाता है, अर्थात यदि हम कही तो हृदय कैसा बनाओ जाता है। तो हम तो सामान्य बनाओ दिल कैसा बनाओ जाता है। तो ओखे लाने ये जो दुई चैम्बर होते, ये चैम्बर कहलावत है। ये चैम्बर दोनों बराबर हो चाहिए, ये चैम्बर हो गए, ये हमेशा बराबर हो चाहिए। तो जैसा कि आप लोग बनाओ तो बराबर बनाओ, यह प्रकार से चैम्बर बनाते। अब यमा एक थे मांसपेशी होती जौन की दाएं साइड में ज्यादा मोट होती। ता हम अपना का बता दें कि दाया होत कौन है और बाया कौन होत है। जैसा कि हम यहाँ खड़े हान तो यहाँ यदि अपना देखब तो दाया या हो जाई बाया हो जाई, लेकिन यदि हम ये में खड़े हो तो हमार बाया या हो जाई और दाया या हो जाई। तो इस प्रकार से देखब तो या लेफ्ट हो जाता है और या राइट हो जाता है। अब जैसा कि दोनों अपना देखब तो दोनों बराबर हैं। अब यमा एक ठे या मेर से मांसपेशी अलग से बढ़ी होती जौन की बाएं वाले नीले में जा करके ज्यादा मोट हो जाती। यह में से हमारे दिल के नीचे का हिस्सा बना रहा था। अब यहाँ से दो ठे नली निकली रहती हैं, ये दो ठे नली जैसा कि हमारी निकली हैं। ये नली थोड़ा नीचे रहती हैं, ये जैसा कि नली हो गई, ये दो ठे नली हमार निकली रहती हैं। अब यही में से ए में एक ठे और लाइन होती। अब यहाँ से एक लाइन जाती तो यहाँ से जो लाइन जाती वह एमे बाहर चली जाती या शरीर तक जाती पूरा और खून ले जाके काम करा थी। ये में से यमा ता दो ठे नली हो गए, एक ठे नलिया हो गए। यही में से यहू में अलग से नली होती तो एक ठे नलिया हो गए, यह देख ले। और यह नली हम सीध करे रहे थे और यही में से एक ठे नली यह होती और यह यमा से जुड़ा रहा था। अब एक बात हम देखा तो यमा दो ठे यमा जौन है ता कपाट लगे होते। इन्हीं हिंदी में खड़ी हिंदी में कपाट कहते हैं और अपने बोल चाल के भाषा में कही तो दरवाजा कहा जाता है। यह दरवाजा उल्टा होता है और यमा यह जो दरवाजा होते नीचे का होता है और यमा ऊपर का होता है। अब जैसा कि हम यहाँ देखा तो यहाँ
सब मानी यहाँ जौन की हृदय से संबंधित है वो सब शब्द लिखे गए हैं। तो यही में हम देखा कि वो शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसा कि यह ऊपर वाला हो गया तो ऊपर वाले का हम आलिंद कहे थे, इंग्लिश में वही एट्रियम कहा जाता है। इन प्रकार से नीचे वाले का निलय कहे थे, वही हम लोग वेंट्रिकल कहे थे इंग्लिश के भाषा में। इन तरह से यदि देखी तो जैसे ही कपाट हो गए तो यह वाला कपाट जो होता है अर्थात राइट साइड जो कपाट होता है अर्थात दरवाजा होता है वही हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व कही थे। या यहाँ पास लिखा है ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके बाद जो बाएं निलय में होता है, बाएं आलिंद और निलय के बीच में होता है वही हम लोग डाइकस्पिड वाल्व कही थे। अब एक के बाद देखी ता यही हम इंग्लिश में एओर्टा कहे थे, यही एओर्टा कहा जाता है। ता यमा एओर्टा में जो वाल्व लगा होता है वही एओर्टिक वाल्व कहा जाता है। इन प्रकार से यही देखी तो यह पल्मोनरी वाल्व हो गया, या जौन हो गया वह पल्मोनरी वाल्व हो गया। तो यह था पल्मोनरी वाल्व हो जाता है। यही हम लोग पल्मोनरी यही हम लोग देखी तो यही पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। यही पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। आर्टरी अर्थात धमनी हो जाता है, वेन अर्थात सिरा हो जाता है। यहाँ से जो नावा थी यही वेना कावा कहते हैं, यही हम लोग वेना कावा कही थे। यही हम लोग पल्मोनरी वेन कही दी थे। पल्मोनरी का यदि हम हिंदी कही तो पल्मोनरी की हिंदी जो है जैसे पल्मोनरी वाल्व होगा तब पल्मोनरी का हिंदी फुफ्फुस से होता है। ता जैसे कि पल्मोनरी वाल्व अर्थात कपाट अर्थात दरवाजा, तो पल्मोनरी वाल्व अर्थात फुफ्फुसीय कपाट यानी फुफ्फुसीय दरवाजा। तो इन तरह कही तो पल्मोनरी वेन का हिंदी में सीरा कहते हैं, तो यही फुफ्फुसीय सीरा कही देते। यही फुफ्फुसीय धमनी कहते, आर्टरी का हिंदी में धमनी कहते, यही फुफ्फुसीय धमनी कही देते। वेना कावा यही हिंदी में महासीरा कहते। जैसा एओर्टा हो गया, एओर्टा का हिंदी में देखी तो महाधमनी कहते। अब हम समझी थे कि इस यखर कार्य का होते और यह का करत है। तो यहाँ से जो है तो मान ले कि यह कौनो मनैया है, यह मनई के शरीर से जो है तब पूरा खून जो है तो वेना कावा के द्वारा अंदर जाता है। वेना कावा के द्वारा सबसे पहले अंदर कहाँ जाता है तो ये जैसे कि राइट होगा, ऊपर वाले का हम बताते आलिंद कहा था। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते कि आलिंद और निलय ता हम याद कैसा रखी कौन आलिंद है कौन निलय है, ऊपर वाला आलिंद है कि नीचे वाला आलिंद है। ता ऊपर जो होते वो दोनों का आलिंद कहते, नीचे जो होते वो दोनों का निलय कहते। अब यही मैथ के भाषा में हम समझी तो यही हम देखी कि वही हम कैसा समझ सकी थे। अगर अपना देखा तो आ से ज्ञा तक यदि वर्णमाला लिखी थे, जैसे कि स्वर हो गया वर्णमाला हो गई, आ से ज्ञा तक लिखा तो आ जौन है तो आप सबसे पहले आवत है, यानी आ पहले आ जाता है और आलिंद में आ जाता है और निलय में नी आवत है, नी अर्थात ना हो जाता है। तो आ अपना देखब तो एक नंबर में आवत है और ना देखब तो बहुत नीचे आवत है, यानी काफी अंकन के बाद आवत है, काफी अक्षरन के बाद आवत है। तो आलिंद से याद रखी कि आलिंद का एक नंबर में आवत है, एक नंबर गिनती में अपना देखा एमे लिखब गिनती तो एक नंबर जो है तो ऊपर आवत है, तो ऊपर वाले भाग का आलिंद कह दिया। अब निलय देखी तो आ के बाद निलय आवत है, तो एक दो यहीं तक लिखी जाए गिनती तो बहुत नीचे तक जाई अर्थात नीचे जाता है। तो ओन का अपना देखा तो नीचे वाले का निलय कहते हैं। एक और तरीका होता है जैसा कि ऊपर वाले का हम इंग्लिश में अपर कही थे, एहू आ आवत है, यहाँ देखिए अपना आ आवत है तो अपर यानी ऊपर, तो ऊपर वाले का आ से आलिंद हो जाता है। इन प्रकार से यमा नी लिहात है, अन्नी अर्थात नीचे, तो नीचे वाले का नीले कही देते। तो यमा भूले का नहीं है, अपर अर्थात आलिंद, आ दोनों में आवत है आलिंद अपर, अपर यानी ऊपर। इसी प्रकार से निलय, तो निलय अर्थात नीचे वाला। अब यही में से देखी तो यह जो पूरा दिल होता है वो फेफड़ा के अंदर लेफ्ट साइड में होता है, फेफड़ा के अंदर अपने लेफ्ट साइड में हमारे दिल होता है। हालांकि दुनिया में कुछ लोगन के राइट साइड होता है, लेकिन ज्यादातर लोगन के मान के चली कि 95% से लेके 98% तक के लोगन के जौन है ता वह बाएं साइड में होता है। ता यहाँ से जौन है ता अशुद्ध रक्त आवत है, यही हम अशुद्ध रक्त कही थे। यह जौन है ता अशुद्ध रक्त रहता है। अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से आवत है, तो पूरे शरीर से जब अशुद्ध रक्त आवत है तो वह सिरा के द्वारा आवत है। सिरा से हुआ था तो महासिरा में जाके महासिरा से दाएं आलिंद में आ जाता है। दाएं आलिंद के बाद
यह जो है ट्राइकस्पिड वाल्व हो जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व खुलत है तो यह दाएं नीले में चला जाता है। अब दाएं नीले से नीले जो है तो वह दवाई अर्थात वही दवाई यानी वो प्रेशर दे, जब प्रेशर दे तो यह जब दरवाजा है तो जब ऊपर का जाते तो बंद हो जाए, लेकिन यह वाला जो है तो उल्टा रहते तो खुल जाता है। तो जब वो खुलत है तो या यहाँ से जो जाते थे फेफड़ा में जाता है, यहाँ से यह फेफड़ा में चला जाता है। तब पल्मोनरी आर्टरी अर्थात फुफ्फुस धमनी से यह फेफड़ा में चलागा। तो अब देखी थे कि यह शरीर से अशुद्ध रक्त हो, यहाँ CO2 मिला रहते, यहीं से यही अशुद्ध कहते हैं। यह CO2 यहाँ मिला है, यह अशुद्ध रक्त हो तो कहाँ गा, दाएं आलिंद में गा। दाएं आलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व अर्थात ट्राइकस्पिड कपाट के द्वारा वह नीचे वाले नीले अर्थात दाएं नीले में गा। अब दाया नीले वही दवाई, ध्यान रखेंगे दोस्तों की नीले जो है वह खून का दबा के ऊपर भेजा जाता है, आलिंद दबाए नहीं। जैसा कि हम अपना देखी आलिंद ऊपर है तो ऊपर वाला हिस्सा नहीं दबा, केवल नीचे वाला हिस्सा दबात है और वो खून का ऊपर ढकेलता है। अब यहाँ से खून आ चुका है, यहाँ से खून या दरवाजा के द्वारा अंदर आओ। अब एक बाद यहाँ से जब आओ तो यह नीचे वाला नीले दवाई, नीचे वाला नीले दवाई तो यह ऊपर जाई, ऊपर जाके फेफड़ा में मिली। जब हम लोग सांस ले थे तो सांस ले के बाद जब कुछ ऑक्सीजन होती वो फेफड़ा में जाती, फेफड़ा में जाए के बाद ये खून फेफड़ा में गा, हम सांस लिहन तो ऑक्सीजन फेफड़ा में आई। यहाँ एक ठे क्रिया होती, वह क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन हमारे खून में मिल जाती। अब यहाँ से जब खून में मिल गए ता या O2 हमारे खून में मिल गए तो यह जब खून हो गया तो वह शुद्ध हो गया, जैसा कि यह अब शुद्ध रक्त हो गया। अब जब यह शुद्ध रक्त हो गया, अब शुद्ध रक्त जो है तो यह यहाँ से आई तो यह इन दोनों नली से आवत है। इन दोनों नली का हम पल्मोनरी वेन कहते अर्थात फुफ्फुस सिरा हम लोग कहते। अब फुफ्फुस सिरा से जो ना हो तो यह पहले बाएं आलिंद में आवत है, ऊपर वाले का हम आलिंद कहते। तो यह बाएं आलिंद में आओ, ओके बाद ये नीचे वाले नीले में आओ अर्थात बाएं वाले नीले में आओ। अब बाया वाला नीले यहाँ से यही दवाई खून का ऊपर धकेली, तो ऊपर धकेली तो यह दरवाजा खुल जाई। अब जब ऊपर से खुल जाता तो यह महाधमनी, यही आओटा कहते हैं, इनका हम लोग हिंदी में महाधमनी कहते। यह महाधमनी के द्वारा फिर से पूरे शरीर में आ जाता है। अब देखिए दिल के काम कितना पड़ता है। दिल के काम अशुद्ध रक्त खून अशुद्ध रक्त जौन होता है वह हमारे दाया आलिंद में आवत है, फिर दाया नीले में जाता है, पार के ही करत है तो ट्राइकस्पिड वाल्व का पार करत है। फिर जब यहाँ से दाया नीले जब दबाव डालत है तब वह यह जो है तो यही हम लोग पल्मोनरी वाल्व कहते। यह पल्मोनरी वाल्व का पार करते हुए पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी का हम फुफ्फुस धमनी कहते। फुफ्फुस धमनी के द्वारा यह फेफड़ा में पहुंचाता है। फेफड़ा में वह एक विधि के द्वारा शुद्ध होता है। वह विधि के द्वारा जब शुद्ध हो गया तो शुद्ध रक्त हमारे फेफड़ा से वह नलिन के द्वारा ऐसा एक नली लगी रहती फेफड़ा में, वह नली के द्वारा इनके बीच में शुद्ध हो जाता है खून, और नली डायरेक्ट चलत रहती। तो हमें हमार खून जब यहाँ से दबाई तो यहाँ से खून आवत रहा। अब यहाँ से खून आवत रहा, इनटेक क्रिया है वह शुद्ध हो गया। अब यहाँ से हमें O2 मिलेगा, हमारे खून में O2 मिलेगा और CO2 जो है तो फिर से फेफड़ा में चलागा। तो एम से कहते हैं कि हम CO2 और O2 तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन अंदर ले लेते फेफड़ा सांस के द्वारा फेफड़ा में चली जाती, लेकिन जब हम सांस बाहर निकाले थे तो CO2 ज्यादा रहती। यही से कहा थे कि जब हम सांस लेते तो ऑक्सीजन लेते और जब सांस छोड़ी थे तो CO2 छोड़ी थे। अब यहाँ से O2 हमारे खून में मिल गया था, वह शुद्ध रक्त कहलागा। शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन अर्थात फुफ्फुस सिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आओ। बाएं आलिंद के बाद वह बाएं नीले में गा। अब बाएं नीले का पार करत समय वह डाइकस्पिड वाल्व का पार करिस। एक के बाद यहाँ से जब जाई त यह जाऊ बाया नीले है, बाया नीले यही दवाई जब यही दवा दी थी। अब यह दरवाजा तब बंद हो जाई, लेकिन यह वाला खुल जाई। तो जब यह खुली अर्थात महाधमनी वाला जब खुल जाई तो यह महाधमनी के द्वारा यहाँ से यह खून होत यहाँ हमारे शरीर में चला जाई। तो अब देखिए कि यहाँ से यह जो खून है यह O2 युक्त अर्थात यह शुद्ध खून रहा है, शुद्ध खून रहा है। तो अब देखिए कि हमार दिल कहाँ काम करत है और कैसा काम करत है। यहाँ से अशुद्ध रक्त लिहिस, अशुद्ध रक्त का वह फेफड़ा में भेजिस, फेफड़ा में खून शुद्ध बा, शुद्ध खून फेफड़ा से आओ तो फिर हमारे दूसरे वाले यानी बाएं वाले चैम्बर में आओ। बाएं वाले चैम्बर से वहां से आलिंद और नीले से होत हम लोग जब बाया नीले वही दबा धीसते खून पूरा हमारे फिर से शरीर में पड़ेगा। अब यहाँ देखा है कि
मजबूत कौन होता है, अर्थात मजबूत काहे के मांसपेशी होती। तब अपना देखब नीले जौन है तो नीले का करत है, खून का दबाव में कम करत है। तो नीले के मांसपेशी यदि मजबूत ना हुई तो नीले हमारा जब दबावा तो खून का तो फट जाई। यही से आलिंद से ज्यादा मजबूत नीले के जौन है ता मांसपेशी होती हैं। दोनों नीले के होती हैं क्योंकि दोनों नीले दबाने के काम करती हैं। अब उसके बाद यहाँ से तो खून चलेगा, अब खून ये पूरा शुद्ध रक्त हमारे शरीर में आएगा। अब फिर से यहाँ एक प्रक्रिया होती, वो प्रक्रिया के द्वारा फिर हमारा खून अशुद्ध हो जाता है, फिर वो खून यहाँ आओ, फिर वो पूरा यह प्रक्रिया चलत रहा थी। ता एक बार फिर से देखें है अशुद्ध रक्त आओ ट्राइकस्पिड वाल्व का पार करिस, कहाँ से आओ, वेना कावा से आओ। वेना कावा अर्थात महाशिरा बोलते ही, महाशिरा से आओ ट्राइकस्पिड वाल्व का पार करिस, बाएं महाशिरा से दायां आलिंद में आओ, दायां आलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व पार करिस, ट्राइकस्पिड वाल्व से फिर दायां नीले में गा, दायां नीले यहाँ से दबाइस तया पल्मोनरी वाल्व का पार करिस, पल्मोनरी वाल्व का पार करिस तया कहाँ पहुंचा, पल्मोनरी आर्टरी अर्थात फुफ्फुस धमनी में पहुंचा, फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा में गा, फेफड़ा में शुद्ध होगा, शुद्ध होके ये पूरा यहाँ से आओ तो पल्मोनरी वेन अर्थात फुफ्फुस सिरा से आओ, फुफ्फुस सिरा के द्वारा यहाँ जो है तो बायां आलिंद में आओ, बायां आलिंद में जो डाइकस्पिड वाल्व अर्थात डाइकस्पिड दरवाजा लगा होता है वो दरवाजा का पार करिस, तब बायां नीले में आओ। जब बायां नीले में आओ तब बायां नीले खून का यहाँ से दबाइस तो यहाँ से यह जो दरवाजा लगा है यही एओर्टिक वाल्व अर्थात एओर्टिक दरवाजा कहते हैं। यह दरवाजा के पार करिस और एओर्टा मंगा, एओर्टा का हिंदी में महाधमनी कहते हैं। अब यहाँ से यह महाधमनी के द्वारा फिर हमारे शरीर में आगा और यह प्रक्रिया चलत रहा थी जब तक हमारा मृत्यु नहीं हो जाए, तब तक यह पूरी प्रक्रिया चलत रहती है। हमारा दिल यही तर काम करत है। ता जैसा कि अपना देखे हो आप ता जो लोग साइंस नहीं जानता ही वो यह कहते हैं कि जब कभी प्रेम होते को से तो हमारे दिल के बहुत बड़ी भूमिका होती। तो अपना यहाँ समझी कि प्रेम करत समय दिल के एको भूमिका नहीं हो, प्रेम करत समय हमेशा दिमाग के काम होता है, दिल के एको काम नहीं हो। दिल के काम इतना होता है कि वो खून का शरीर से लेता है और फिर शरीर में पहुंचा देता है, फेफड़ा से लेता है फेफड़ा में पहुंचाता है, दिल के केवल इतना काम होता है। अब जैसा कि यह दरवाजा यहाँ से जब खून आओ तो यह दरवाजा खुला, यहाँ से जब खून आओ तो यह दरवाजा खुला, तो दरवाजा खुले में जैसा कि यह दरवाजा है तो दरवाजा जब खुला था तो आवाज होती। अब एक के बाद यहाँ से जब यह आओ तो खुला तो आवाज आई, एक के बाद जब यहाँ से दबाई तो यह वाला दरवाजा बंद हो जाई ताकि यह खून वापस न जाए, यहीं से बंद हो जाता है। जब यह दरवाजा बंद हुई तो फिर से आवाज आई। अपना देख कब दरवाजा खोलत समय वो दरवाजा बंद करत समय दोनों में आवाज आवत थी। तो जब यहाँ से यह खून आओ तो दरवाजा खुला, जब दरवाजा खुलत है तब वह जो आवाज आवत थी वही हम लोग लब कही थे। जब वह दरवाजा खुलत है तो वही लब कही थे और जब यह दरवाजा बंद होता है तो वही डब कही थे। ता जौन की हिंदी पिक्चरन में अपना बहुत देखे हो आप की कहा थे कि जौन हमारा दिल होता है वह धक धक धड़कता है, तो हमारा जो दिल होता है हम लोगों के जो दिल होता है कोनो जीव के दिल होता है वह धक धक नहीं धड़का है। अपना का ध्यान रखें है कि वहाँ से जो आवाज आवत थी तो लब डब के आवाज आवत थी। तो हमारा दिल जब धड़का था, हमारा हृदय जब काम करत है तो वहाँ से जो आवाज आवत थी तो लब डब के आवाज आवत थी। अब अपना देखा कि दिल के इतना काम होगा। अब जैसा कि एक सामान्य आदमी, सामान्य मनुष्य कह लें या सामान्य आदमी कह लें, सामान्य आदमी के शरीर में 5 लीटर के करीब खून होता है, सामान्य आदमी के शरीर में 5 लीटर के करीब खून होता है। हमारे दिल के आकार जो है वह 300 ग्राम के होता है, हमारे दिल के आकार जो है तो 300 ग्राम के होता है। अब यह तो हमारे खून का यहाँ से लिहिस और यहाँ पहुँचाइस, फिर यहाँ से लिहिस फिर यहाँ पहुँचाइस, तो 5 लीटर खून या 300 ग्राम के, मान ले कि 5 लीटर के एक ठे गैलन है पूरा, वो 300 ग्राम के गैलन अर्थात 300 ग्राम के मान ले गिलास ही वहाँ हमें 5 लीटर खून डाले है तो यह बिल्कुल नहीं जा सके। तो अब हम समझी थे कि यह कैसा होता है कि 5 लीटर पूरा का पूरा खून यहाँ से अर्थात अंदर भाई अंदर आ जाता है और बाहर चला जाता है। तो आप समझी थे एक आदमी के दिल जो है 1 मिनट में 72 बेर धड़कता है। अब यहाँ समझे है कि वो 5 लीटर खून कैसा शुद्ध होता है। तो एक आदमी के दिल 1 मिनट में 72 बेर धड़कता है, 72 बेर धड़कता है। और दिल के नियम है कि जब वह एक बेर की जैसे यहाँ से खून लीस तो एक बेर की खून लीस तो 70 ml खून अंदर गा। अब 70 ml खून यहाँ से अंदर गा,
यहाँ से पूरा फेफड़ा से होत यहाँ शुद्ध हवा, फेफड़ा शुद्ध है, फिर यहाँ शुद्ध शुद्ध खून पूरा यहाँ तक आओ, और यहाँ से पूरा निकल के महाधमनी के द्वारा हमारे शरीर में फेस चलेगा। तो एक बेर कीमत तो 70 ml खून ले जाता है हमारे दिल जौन है, तो एक बेर कीमत 70 ml खून जौन है तो साफ करता है फेफड़ा के द्वारा। अब 1 मिनट में कई बे धड़कत है हमारा दिल, तो 1 मिनट में 72 बे धड़कत है सबके दिल जौन है, तो 1 मिनट में 72 बे मनुष्य के, सामान्य मनुष्य के। अब मान ले को बीमारी ही तो वह अलग बात थी, लेकिन सामान्य मनुष्य के अपना देखा तो 72 बे धड़कत है। अब एक बेर कीमत 70 ml खून जौन है तो सब खून के सप्लाई हमारा दिल करत है। अब ओके बाद 72 बे 1 मिनट में धड़कत है। तब यहाँ देखी कि एक बेर कीमत तो 70 ml करत है, तो 72 बेर कीमत कितना करी, एक लाने 72 गुणा 70 कर दे। अब जैसा कि गुणा करे का तरीका अपना का हम बताए थे कि गुणा कैसा गिन जाता है। हालांकि हम अपने चैनल में गुणा करने के तरीका बहुत सारे बताए हैं। जैसा कि यह होगा तो 72 का तो हम 70 + 2 लिख सकी थे, और गुणे में 70 कर दे। ता 7 7 4900 हो जाए, अपने ही देखा तो 4900 हो जाए, और 70 दूनी 140 हो जाए, बीच में प्लस लगा तो 140 हो जाए, तो 49 1 50 हो जाए, और ये 40 रही तो 50 40 हो जाए। तो अब बताइए टोटल खून कितना हो गया, 5040 ml हो गया। तो अर्थात हमार दिल जो है तो 1 मिनट में 50-40 ml खून, अर्थात 5040 ml खून का वह सप्लाई करत है, वह फेफड़ा में भेजत है, वहां शुद्ध होकर आवत है, फिर शरीर में भेज देता है। तो यह मेरे से अपने दिल के काम होता है। अब एक के बाद हम देखी थे कि यह दिल में जौन होता है तो दिल काम कैसा करत है, दिल जौन है तो वह सिकुड़त और फैलत कैसा है। तो एक लाने यहाँ पास यहाँ ठे जौन होता है तो एक ठे पॉइंट लगा होता है, एक ठे मांसपेशी होती, यही ऐसे नोड कहते हैं, या ऐसे नोड जो लिखा है वह एंठे होता है। ऐसे नोड का करत है कि करंट पैदा करता है। जब वो करंट पैदा करिस तो हम जब नीले रहते हूँ सिकुड़त हैं फैलत हैं, सिकुड़त हैं फैलत हैं, तो ऐसे नोड के काम यह होता है। अब मान ले कि ऐसे नोड खराब हो गया, तो ऐसे नोड खराब हो जाता है तो हमारे दिल का चलाने के लाने अपना नाम सुने हो तो वही एक पेस मेकर नाम से एक ठे यंत्र आवत है, पेस मेकर नाम से एक ठे यंत्र आवत है। तो ऐसे नोट की जगह पेस मेकर यंत्र का लगा दिन जाता है, छोटा सा होता है वही लगा दिन जाता है, तो ऐसे नोट के काम वो करे लगता है। अर्थात पेस मेकर पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, तो हमारे नीले से सिकुड़े और फैलने लागत हैं। तो यह में से थे अपने दिल के काम होता है। अब एक बात जानी थे जैसा कि यहाँ बहुत बड़ी मांसपेशी होती, यहाँ मोट का मांसपेशी होती, तो यह में से अब एका आकार देखी तो एका आकार जो है तो यहाँ से एक कोण की नहीं बढ़ा रहता है, एक कोण की नहीं, यहाँ एक आकार जो है तो यह मोट होता है, यह हल्का कोण की नहीं होता है, यहाँ से यह ए में होता है। तो अपन दिल तो में कोण की नहीं बढ़ा होता है, ऊपर से देखी तो सपाट रहता है। तो अपना पहाड़ यदि देखे हो अब तो पहाड़ तो ए में होते हैं, लेकिन अपन दिल जो है तो पहाड़ के उल्टा होता है, तो अपन दिल ए में होता है, अपने दिल के आकार ए में होता है, लेकिन ये नुकीला एकदम बीच में नहीं हो, ये हल्का सा ए में होता है। अपने दिल के आकार, अपने दिल के आकार हल्का सा ए में होता है, अर्थात ये लेफ्ट साइड थोड़ा ज्यादा चोखा होता है। अब यही में से देखा था यही उल्टा करके यदि देखी तो उल्टा करके ए में जाता है। जैसा कि अपना शादी बारात में दीवार में बनाए हुए दिल का देखे हो अब तो दिल तो ए में बनावत है, तो यह बिल्कुल गलत बात है। यह दिल अपन ए में नहीं होता है, यदि अपना दिल का देखी तो अपन दिल ए में होता है। यह दिल के आंतरिक हिस्सा हो गया, बाहरी हिस्सा यदि अपना उठा के देखा तो बाहरी हिस्सा जो है तो केवल इतना भर होता है, तो बाहरी हिस्सा तो आधा होता है। तो दिल जो बनाने के तरीका है तो ए में है, तो अपना चाहे मानव चाहे ना मानव, लेकिन यह दिल बनाने के तरीका बिल्कुल गलत है। तो ए में से तो हमारे दिल के काम होता है कि हमारा दिल का करता है कि खून का लेता है और खून का फेफड़ा तक पहुंचावत है, और फेफड़ा से फेल आता है और शुद्ध करके पूरा शरीर तक पहुंचा देता है। तो आज के ये क्लास में हम लोग का सीखन एक बार फिर से हम रिवाइज कर दी थे, यही हम पहले पूरा मिटा दी थे, ओके बाद हम समझाई थे अपना का कि आज के यह क्लास में हम लोग का समझन। ता यहाँ मान ले कि फेफड़ा हो गया, यह हो गया फेफड़ा, यह हमारा हृदय हो गया, यही हम लोग हृदय कही थे, यह अपन हृदय हो गया। अब हृदय के बाद यह अपन मान ले कि यह अपन शरीर हो गया, मान ले कि कोनो आदमी है या। अब
जैसा कि यहाँ से एक ठे नली लगी होती, या एक नली लगी होती, यहाँ से एक नली लगी होती, और यहाँ पास एक कपाट लगा होता है, अच्छा दरवाजा लगा होता है। एक ठे नली यहाँ से आवत थी पूरी, एक ठे नली यहाँ से आवत थी, यहाँ दो ठे नली लगी होती हैं, ये बीच बीच में खाली है, यहाँ दो ठे नली लगी होती हैं। यहाँ एक ठे दरवाजा लगा हुआ था, एक ठे दरवाजा यहाँ लगा हुआ था। तो यह में से अपन दिल के जौन है स्ट्रक्चर होता है, यहाँ एक ठे दरवाजा लगा होता है। अब देखिए तो दिल जौन हमारा शरीर है, यहाँ से अशुद्ध रक्त आओ, अशुद्ध रक्त काहे के द्वारा आवत है, वेना कावा से आवत है, सिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त आवत है। इनके आगे अगली क्लास, इनके आगे हम बताओ कि सिरा का चीज होता है, उधमनी का चीज होता है। तो एक लाने अपना का हमार आगे वाली क्लास देखे पड़ी। तो सबसे पहले हम यही समझी थे कि हृदय के कार्य का होता है। हृदय अर्थात यही का हम दिल कही थे। यहाँ से अशुद्ध रक्त आओ, या CO2 युक्त रक्त आओ, अर्थात अशुद्ध रक्त यहाँ से आओ, या वेना का अर्थात महाशिरा के द्वारा, या यथा दाया होगा तो दाया यही आलिंद कहा थे, दाया आलिंद में आओ, दाया आलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा या नीचे चलागा। अब जब ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा नीचे चलागा अर्थात नीले में, याद रखने का कि नीचे वाले का नीले कहा थे। ये दाया साइड है तो दाया नीले, बाया साइड होगा तो बाया नीले। इन तरह जब नीले में आओ, नीले यही दबाव दीस तो यहाँ ठे से या इंठे से पाल्मोनरी आर्टरी, ये उनका हिंदी में यदि कही तो फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी के द्वारा या फेफड़ा में चलागा। फेफड़ा में एक ठे क्रिया के द्वारा ये शुद्ध होगा। और जब यहाँ आओ तो शुद्ध हो के जब आओ तो यहाँ O2 मिल गए, CO2 एक को नहीं रहे। यहाँ से O2 के अर्थात शुद्ध रक्त आओ, अब शुद्ध रक्त आओ तो यहाँ से अंदर जाता है। अंदर काहे के द्वारा जाता है तो या पल्मोनरी वेन के द्वारा, अर्थात फुफ्फुस सिरा। काहे के मतलब तो रहता है कि सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यखर एक अपवाद है, अपवाद चाहे मान ले चाहे कुछ मान ले, यही फुफ्फुस सिरा जो कहते हैं वहाँ शुद्ध रक्त आवत है। अब देखिए अपना ये शुद्ध रक्त यहाँ आओ, यही का कहते हैं, ये लेफ्ट वाला रहा है, ये लेफ्ट वाले का कहते हैं या बाया नीले हो जाए, बाया आलिंद हो जाए, बाया आलिंद ऊपर होता है, या बाया आलिंद से खून या डाइकस्पिड वाल्व से नीचे गा तब बाया नीले मगा, बाया नीले यही यहाँ से दबा दीस, यहाँ से जब दबाइस तो या यही एओर्टा कहते हैं, यही हम एओर्टा कहते हैं, एओर्टा अर्थात महाधमनी। तो यहाँ से जब दबाइस तो या एओर्टिक वाल्व पार करिस, एओर्टिक वाल्व पार करके यह महाधमनी के द्वारा फिर से अपने शरीर में शुद्ध रक्त आ जाता है, ये फिर से अपने शरीर में शुद्ध रक्त आ जाता है। यह शरीर में फिर कुछ क्रिया होती हैं जो से यह रक्त फिर से शुद्ध हो जाता है। ता अगली क्लास में हम अपना का बताओ कि शरीर में रक्त जो है तो वह अशुद्ध कौने क्रिया के द्वारा होता है, कैसा अशुद्ध होता है, कि शुद्ध रक्त आओ फिर अशुद्ध हो गया फिर पूरा शुद्ध, ये क्रिया करेंगे का तरीका होता है, ये सब हम अपना का बताओ। अब देखब तो नीले जो है तो नीले में दबाव अर्थात नीले दबत कैसा है, फैलत कैसा है, सिकुड़त कैसा है, फैलत कैसा है। तो यह जो है यह तो पूरा यसे नोड के काम होता है। यसे नोड का करता है कि करंट पैदा करता है, तो वहां से नीला जो है तो दबात है, उसी कुड़त है, दबात है, सिकुड़त है। तो यह में से तो अपने दिल का काम होता है। ता अब यदि कौनो आदमी अपना का कहत है कि जो है तो प्रेम करे माँ, दिल के हाथ, दिल के भूमिका होती, तो दिल के भूमिका अपना देखी तो एक को नहीं हो, दिल के काम है कि खून का लई की खून के सप्लाई करब, बस हो गया। ता यह में से यदि अपना का को बेवकूफ़ बनवे तो अपना का बेवकूफ़ बल्कि बिल्कुल नहीं बनाए का, अपना का बता देख है कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे हृदय का काम का होता है। ता आज के क्लास यदि अपना का पसंद आई हो तो हमारे वीडियो का लाइक कर देवा और हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर ले। और आगे चल के हम अपना का बताओ कि जब को से प्रेम होता है तो वहाँ केखर हाथ होता है हमारे शरीर में जो है, तब प्रेम के समय हमारे शरीर में केखर हाथ होता है, और हमारा रक्त अर्थात खून जो है अशुद्ध कैसा होता है, शुद्ध कैसे होता है। एक लाने अपना हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर लेते, जब हम कभी क्लास अपलोड करब तो अपना के पास नोटिफिकेशन चला जाता, अपना वही देख ले आप। आज के क्लास के लाने इतना है।